हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है ये हमारे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि डाइपोल्स के बारे में। ये क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जब पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि ध्रुवता आ जाती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको क्या बोलते थे, डाइपोल। और इलेक्ट्रॉनों का नेट मूवमेंट किस तरफ होता था, उसको क्या बोलते थे, डाइपोल मोमेंट। चलिए आज हम मॉलिक्यूल्स के हिसाब से बताएंगे कि डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट यानी कि डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होता है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ये क्या होता है, जो मॉलिक्यूल दो एटम्स से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये दो टाइप का हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स बनाने वाले एटम सेम हो, यानी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो और उनके सेम न्यूक्लियस हो। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। और हो सकता है कि मॉलिक्यूल बनाने वाले एटम्स अलग अलग हो, यानी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग हो और न्यूक्लियस भी अलग अलग हो। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, हेटेरो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले बात करेंगे, दीज आर टू टाइप्स। दीज आर टू टाइप, दो प्रकार के कौन से हो गए। सबसे पहला लिखेंगे होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि ऐसे एटम्स जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, दोनों एटम्स सेम होंगे, उनका न्यूक्लियस भी सेम होगा। क्या लिखेंगे इसमें, सच मॉलिक्यूल इन विच participating atoms having क्या होगा, सेम न्यूक्लियस, यानी कि उनका केंद्रक समान होगा। सेम न्यूक्लियस एंड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि सेम न्यूक्लियस होगा और विद्युत ऋणात्मकता भी सेम होगी, यानी कि कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, डाइपोल में कन्वर्ट नहीं होगा, प्लस और माइनस चार्ज नहीं आएगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि क्या लिखेंगे, जब कोई चार्ज नहीं होगा Q बराबर जीरो होगा। अगर Q बराबर जीरो होगा तो हमने फार्मूले में क्या पढ़ा था, म्यू का फार्मूला क्या होता था, Q गुणे D। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Q का मतलब होता था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस, यानी कि डाइपोल्स। और D क्या होता था, इंटर आयनिक डिस्टेंस। जब कोई एटम्स किसी मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल्स में कन्वर्ट हो जाता था, तब उनके आयंस की बीच की दूरी को क्या बोलते थे, इंटर आयनिक डिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। डी का मतलब क्या होता था, इंटर आयनिक डिस्टेंस। ये क्या होता था, देखिए एक मॉलिक्यूल था ए जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, दूसरा एटम क्या था मॉलिक्यूल के अंदर, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। एक मॉलिक्यूल था ए बी, उसके एक एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस, दूसरे एटम्स के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो इन दोनों आयंस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, इंटर आयनिक डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या हो गया, ये पॉजिटिव का चार्ज और नेगेटिव का चार्ज, यानी कि चार्ज जो कोई डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखिए अगर Q बराबर जीरो है, क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर जीरो। ठीक है, Q बराबर जीरो तो म्यू बराबर, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। एग्जांपल लिखेंगे, H2 Cl2 और O2 F2 और क्या लिख सकते हैं, सो ऑन Br2 etc। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या बोले जाएंगे, नॉन पोलर, यानी कि जब इनके बीच में पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रही है, मतलब चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड
कॉल्ड क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, यानी कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात करेंगे, दूसरे टाइप की, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। चलिए हमने थोड़ा सा यहां चेंज कर दिया, हेटेरो न्यूक्लियर, ये दूसरा टाइप था, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले यानी कि भाग लेने वाले एटम अलग अलग होंगे, यानी कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का क्या होगा, अंतर होगा, यानी कि डिफरेंस होगा, और उनके ऊपर चार्ज भी आएगा, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, विद्युत ऋणात्मकता की वजह से। तो क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी डेवलप होगी, ध्रुवता डेवलप होगी, तब होगा डायपोल, और उसकी वजह से क्या होगा, डायपोल मोमेंट। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, जिसके ऊपर पोलैरिटी डेवलप होगी, क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या लिखेंगे, सच मॉलिक्यूल इन विच participating atoms are different nucleus and have different electronegativity। ये हो गया, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पार्टिसिपेटिंग एटम अलग अलग प्रकार के होंगे, उनके बीच का न्यूक्लियस भी अलग अलग होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ठीक है, इसमें से क्या होगा, एक एटम के ऊपर कैसा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और दूसरे एटम के ऊपर कैसा चार्ज जाएगा, नेगेटिव। इन सच मॉलिक्यूल्स वन एटम एक्वायर्स, मतलब रखेगा, एक्वायर्स स्लाइटली, आंशिक रूप से, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड अदर मॉलिक्यूल, अदर एटम हैव एक्वायर्स, अदर एटम्स एक्वायर्स स्लाइटली कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे मॉलिक्यूल्स में एटम के ऊपर क्या आएगा, एक के ऊपर स्लाइटली आंशिक रूप से पॉजिटिव यानी कि धनात्मक चार्ज आएगा, जबकि दूसरे एटम्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। चलिए इसका एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल HCl, HBr, HI। देखिए इससे पहले ले लेंगे, ये ग्रुप्स के बारे में लिख रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन्स का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन्स के पास ज्यादा टेंडेंसी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने के लिए। चलिए इससे पहले लिख लेंगे एग्जांपल। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, जबकि फ्लोरीन की होती है 4.0। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की हो गई 2.1, क्लोरीन की हो गई 3.0। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की सेम रहेगी, जबकि ब्रोमीन की हो जाएगी 2.8। यहाँ पे देखिए 2.1 ही रहेगी हाइड्रोजन की, जबकि आयोडीन की हो जाएगी 2.5। ये हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, इन हाइड्रोजन्स ग्रुप। जैसे हम हाइड्रोजन्स के ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर क्या है, घट जाएगा। देखिए यहाँ पे अंतर 2.1 और 4.0 का है, यहाँ पे 2.1 3.0 का है। यहाँ पे देखिए है हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच का अंतर कितना है, 2.1 और 2.8 का। यहाँ पे देखिए 2.1 और 2.5 का अंतर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है,
चलिए, ये हो गया हेटेरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल का, यानी कि पार्टिसिपेटिंग एटम इस मॉलिक्यूल में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उनका न्यूक्लियस भी अलग अलग होगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगा, जिसकी वजह से डेवलप होगा डायपोल। ठीक है, चलिए बात करेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बना होगा, उसमें दिखाते हैं डायपोल कैसे होगा। ये था डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब बात करेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि दूसरे प्रकार के लिए। ये देखिए, क्या लिखेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये भी 2 प्रकार के होंगे, यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसे बने होंगे, 3 एटम से मिलकर बने होंगे, और एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक लीनियर, यानी कि जिसमें पार्टिसिपेटिंग एटम एक एक्सिस में होंगे, क्या हो बोला जाएगा, लीनियर मॉलिक्यूल, और एटम्स का अरेंजमेंट जिस मॉलिक्यूल में नॉन एक्सिस पे नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो चलिए बात करेंगे, सबसे पहला लीनियर मॉलिक्यूल। इसमें क्या लिखेंगे, सच molecule in which arrangement of atoms participating atoms in one axis, एक अक्ष पे होंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में हो, 1 एक्सिस। चलिए एग्जांपल लेंगे इसका, एग्जांपल CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के बारे में। इसमें 3 एटम्स आपस में पार्टिसिपेट भाग लिए हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट किस तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस साइड होगा, ऑक्सीजन की तरफ, यानी कि ये देखिए डायपोल इधर आएगा, इसका डायपोल इधर आएगा, यानी कि नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरे टाइप की बात करेंगे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल लेंगे, मतलब इसमें क्या लिखे कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट एक एक्सिस में नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। चलिए इसका एग्जांपल लेंगे, बाकी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए एग्जांपल H2O को लेंगे, यानी कि वाटर का एग्जांपल लेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होता है, वी शेप या बेंट शेप, ठीक है ना, वी शेप या बेंट। ऑक्सीजन बेंट शेप होता है, लोन पेयर्स होते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है, क्या करेगा, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो क्या होगा, म्यू नेट 0 ना होके क्या होगा, 1.84 डी बाई क्या है, डायपोल मोमेंट की यूनिट, डायपोल मोमेंट की यूनिट। चलिए अब बात करेंगे, ये हो गया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल। अब बात करेंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। अब अरेंजमेंट के आधार पर बताएंगे कि उनका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा। अब तीसरा क्या है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे, चलिए एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे। इतना तो आप सबको पता है कि इस टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेंगे, जनरल एग्जांपल NH3 का।
NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, पिरामिडल। एन ये इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट किस साइड होगा, नाइट्रोजन की तरफ। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हाइड्रोजन से। ये भी इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, यानी कि म्यू नेट इस साइड हो जाएगा। म्यू नेट बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नेट बराबर 1.47 dy। ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल था। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे NF3 का। दूसरा एग्जांपल लेंगे NF3 का। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सेम एज NH3 की तरह ही बनेगा। देखिए नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। क्या करेगा, लोन पेयर तो इधर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। खींच लेगा यानी कि म्यू नेट डायपोल मोमेंट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। डायपोल मोमेंट किधर हो जाएगा, म्यू नेट बराबर 0.20 dy। कितना हो जाएगा, म्यू नेट कितना हो जाएगा, 0.20 dy। चलिए ये एग्जांपल था टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का। चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं, सिस और ट्रांस क्या होता है। सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट यानी कि म्यू नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे सिस एंड ट्रांस मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप के अरेंजमेंट के हिसाब से मॉलिक्यूल्स को दो भागों में बांटा गया है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है, ये देखिए इस कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन के ऊपर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए हम इस पे एडजेसेंट, ये एडजेसेंट यानी कि अगल बगल के कार्बन हैं। अब इनके ऊपर हम बैठाएंगे ग्रुप। एक ग्रुप मान लीजिए हमने ए है, इधर भी बैठा दीजिए ए है, इधर ग्रुप बैठा दिया बी है, इधर भी बी है। अब देखिए सेम ग्रुप यानी कि ए वाला ग्रुप एक एक्सिस में है, सेम साइड पे है ये, और बी वाला ग्रुप भी सेम साइड पे है। ऐसी पोजीशन को क्या बोलेंगे, सिस 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 पोजीशन। अब देखिए दूसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे इसी से जुड़ा। अब हम क्या करेंगे कि ग्रुप्स को क्रॉस में लगा देंगे। ये देखिए एक ए इधर कर दिया हमने, एक ए इधर कर दिया, एक बी को इधर रखने दिया, एक बी को इधर कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, क्रॉस हो गया, लग रहा है ना बुरा जैसा हो गया, ऐसे क्रॉस में हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस 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 मॉलिक्यूल। ये ट्रांस पोजीशन हो गई, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, ट्रांस मॉलिक्यूल, सिस मॉलिक्यूल। इसमें क्या लिखेंगे, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। इसमें क्या लिखेंगे, सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड। देखिए सेम ग्रुप क्या है, ए वाला ग्रुप डिफरेंट साइड है, एक इसके साथ जुड़ा है, एक इसके साथ जुड़ा है, इधर क्रॉस ये पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। अब इसमें देखिए मान लीजिए ये कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा। अब इसको बैलेंस करने वाला इसके जैसा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, यानी कि इसका क्या होगा, म्यू नेट क्या होगा, 0 नहीं आएगा। अब इसमें देखिए इस ग्रुप ने इस कार्बन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। अब क्या करेगा, इधर भी इसने इसके जैसा ही इधर बैठा है, इसने भी क्या किया, ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस कार्बन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के क्या किया, म्यू नेट को बैलेंस कर दिया, यानी कि म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया,
सिस मॉलिक्यूल में म्यूनेट जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक ही साइड हो रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए म्यूनेट जीरो नहीं होगा। इसमें ट्रांस में क्या होगा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्रॉस साइड में खींचा जा रहा है ग्रुप्स के द्वारा और एक दूसरे के द्वारा बैलेंस हो रहा है, इसलिए म्यूनेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेंगे सिस और ट्रांस में ही, C2H2Cl2 का। C2H2Cl2 का सिस और ट्रांस में ही, यानी कि सिस एंड ट्रांस में। दूसरा एग्जांपल लेंगे C2H2Cl2। इसका एग्जांपल स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए हम पहले सिस बनाएंगे, यानी कि सेम ग्रुप को सेम साइड रखेंगे। देखिए क्लोरीन इधर लगा दिया, क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, ये क्या हो गया? सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सिस मॉलिक्यूल। ये अब दूसरा क्या बनाएंगे? ट्रांस। सेम ग्रुप को क्या करेंगे? अलग अलग साइड पर लगाएंगे। एक क्लोरीन इधर लगा दिया, एक क्लोरीन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इसमें क्या हो गया? खींचने वाला ग्रुप यहाँ पे है, खींचने वाला ग्रुप यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये भी इधर से क्या करेगा? खींचेगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना? ट्रांस है, ट्रांस मॉलिक्यूल। ये क्या है? म्यू नेट इक्वल टू जीरो। चलिए ये था डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए हो, समझ में आया हो, तो चैनल को एमआर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि जो भी इसमें कमियां हो उसको पूरी किया जा सके। अगले टॉपिक में, अगली क्लास में हम बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।